नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ शिवांगी और यूपी पीसीएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज की बहुत बड़ी न्यूज ये है कि सी फेयरर्स फर्स्ट इनिशिएटिव 2026 लॉन्च किया जा चुका है। क्या है ये, क्यों पड़ी इसको जरूरत लॉन्च करने की, इसके तहत क्या क्या होगा, ये किसके अंतर्गत आता है, हम सब जानेंगे इस न्यूज में। लास्ट में करेंगे हम एक क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करके जिसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में देना है। पश्चिम एशिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो व्यापारी जहाजों पर हमला हो गया। क्या थे उनके नाम? एक का था एमटी अल बहिया एंड एक का था एमटी मोम्बासा। इन पर हमला हो गया जिसमें कुल 42 चालक दल यानी क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 30 भारतीय भी थे, जिनको भारतीय नाविक, जिनको हम सी फेयर्स कहते हैं, मौजूद थे। जिसमें एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो चुकी है, कई घायल हो गए और काफी यानी 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने सी फेयर फर्स्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू हम संकटग्रस्त क्षेत्रों में एक रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाएंगे। जानते हैं इसके बारे में। और सी फेयर फर्स्ट इनिशिएटिव क्या है? प्रत्येक भारतीय नाविक को रियल टाइम मॉनिटरिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए ये यूज किया जाएगा। प्रत्येक प्रभावित नाविक के लिए डेडिकेटेड लेसन ऑफिसर होंगे जो इस बात की ट्रैकिंग करेंगे कि कौन सेफ है या नहीं है। 24/7 कोऑर्डिनेशन होगा, किसी को जरूरत होगी तो वहां पे भेजा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन नेवी, डीजी शिपिंग और इंडियन मिशंस की एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये। ऑपरेशनल डैशबोर्ड द्वारा भी सभी भारतीय नाविकों की निगरानी रखी जाएगी। इंडियन सीफेयर्स क्या है? इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट सप्लायर, मतलब हम सबसे ज्यादा नाविकों को सप्लाई करते हैं एक ग्लोबली सीफेयर्स के लिए नाविकों में। इंडियन सीफेयर्स वर्क ऑन शिप्स ऑफ मेनी फॉरेन कंट्रीज। हम बाहर विदेशों के कई जहाजों पे, जो दूसरे देश के जहाज भी हैं, उन पे भी काम करते हैं। तो हम ग्लोबली काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। मर्चेंट शिपिंग एक्ट और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के अंदर हम ये जो सी फेयर्स हैं, जो नाविक हैं, वो गवर्न किए जाते हैं इन एक्ट्स के अंदर। यानी कि सिर्फ हम अपने जहाजों पर ही काम नहीं करते हैं, हम दूसरे जहाजों के लिए भी काम करते हैं। तो इसलिए हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होती है, इसलिए उन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे वो हमला हुआ। पर्शियन गल्फ और पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को ये जोड़ता है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आगे अरेबियन सी, इवन इंडियन ओशन से ये जुड़ता है। इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली भी। आपको इसकी लोकेशन एकदम फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है और लगभग 20% जो विश्व का आयात और निर्यात होता है किससे रिलेटेड? क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से रिलेटेड, इसी मार्ग से गुजरता है, यानी एलएनजी, नेचुरल गैस का। आसपास के प्रमुख देश यानी कि हॉर्मुज के आसपास कौन से प्रमुख देश आते हैं? ईरान है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, कुवैत है और कतर है। ये कंट्रीज भी आपको एकदम ऑन फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं और चोक पॉइंट्स की, क्योंकि हमने हॉर्मोन्स की बात कर ली। अगर सवाल बना डायरेक्ट हॉर्मोन्स पे नहीं बना, क्योंकि चोक पॉइंट्स या फिर कोई स्टेट्स न्यूज में आ चुके हैं, तो हम बाकी चोक पॉइंट्स की बात भी कर लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बाब ए मलदब रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है। स्विस के नाम मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है, ये तो पता ही होगा, काफी फेमस है। स्ट्रेट ऑफ मलाका इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। वहीं पनामा कैनाल जोड़ता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है, बट आपके लिए है एक सवाल। ये काफी आसान सवाल है, अगर आपने इस न्यूज को बिल्कुल भी ध्यान से देखा होगा तो आप इसको कर पाएंगे। इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। क्या है सवाल? स्टेट ऑफ हॉर्मस किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है? हमने जस्ट अभी पिछली स्लाइड में ही इसको डिस्कस किया था। ए रेड सी एवं मेडिटेरियन सी, बी पर्शियन गल्फ एवं गल्फ ऑफ ओमान, सी अरेबियन सी एवं बे ऑफ बंगाल, डी ब्लैक सी एवं कैस्पियन सी। क्या है आपका जवाब? ए, बी, सी या डी? कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसी तरह यूपीपीसीएस करंट अपडेट से जुड़े रहिए सारी महत्वपूर्ण न्यूज के लिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।